इस गवाही अनुभव में बताए गए विचार और मान्यताएं पूरी तरह व्यक्तिगत हैं और यह केवल व्यक्तिगत आस्था पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, आलोचना करना या अपनी मान्यता थोपना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच और विश्वास रखने के लिए स्वतंत्र है। कृपया इसे खुले मन और आपसी सम्मान के साथ ग्रहण करें। जय मसीह की। मेरी नाम चंदा है, प्रिंस है, मेरा पति का नाम हरिओम है। मैं इस गवाही इसलिए दे रही हूँ कि प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरे बच्चों को बहुत बड़ा समस्या से, जैसे कि डॉक्टर ने उनका बताया था कि कैंसर है, तो मैं तो नहीं जानती थी। अपना जैसे कि पूजा पाठ होता था वो करती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चों कैसे सोचती थी कि अच्छे हो जाएंगे। मगर जैसा मैं सोची वैसा नहीं हुआ, मगर प्रभु ने मेरे सही समय पर मार्गदर्शन किए। और जो मैं नहीं जानती थी परमेश्वर के, मगर डॉक्टर जब लेके गए तो डॉक्टर बताया कि आपका बच्चों को ट्यूमर है। जैसे 4-5 कीमो लगाए। कीमो के बाद उसको तो बहुत परेशानी हुआ और बहुत जैसे उल्टी वगैरह जो हुआ तो बहुत परेशानी हो गया। फिर उसके बाद हमने परमेश्वर को नहीं जानती थी, मगर प्रभु के महिमा मेरे साथ कराने के था। मगर प्रभु ने मेरे चुना कि जैसे होता है ना कि परमेश्वर चुने हुए लोग को, ज़्यादा नहीं थोड़े ही चुने हुए लोग हम लोग हैं, मगर परमेश्वर ने जो किया वो हमको बहुत बड़ा काम किया। ऐसा हुआ कि डॉक्टर ऐसे कीमो लगाया 4, बोला था कि मेरा ये बच्चों को ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं तो सोची थोड़ा सा ऑपरेशन बोला, इसे नॉर्मल सा ऑपरेशन करेंगे, मगर लास्ट में डॉक्टर ने बोला था कि इसको ट्यूमर है, क्योंकि इसको पैर के यहाँ से काट कर और ये पैर के यहाँ से छोटा करके यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर हमने बोला कि मेरा पति ने वहाँ से फ़ोन किया तो मैं तो बहुत व्याकुल हो गई। मैं बोली ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे परिवार में मेरा एक ही औलाद ही था। मेरी 3 लड़की पति एक ही लड़का था। बहुत जैसे कि मैं बहुत इसके लिए मन्नत मानी थी। फिर मैं नहीं सोची कि ऐसा नहीं होगा। मेरी ननद आई थी, वो कल्याण से, उसने बताई थी कि भाभी ऐसे ऐसे के बाद परमेश्वर उसको भेजा, मगर मैंने अनदेखा किया। फिर वो ननद मेरी बोली कि भाई ऐसे करो कि बाबू का यीशु प्रभु में आप लेके जाओ। मैं बात को थोड़ा इग्नोर कर दी। फिर जब डॉक्टर बोला कैसे जब काटना पड़ेगा, तो मैं फिर से उसको फ़ोन की और उससे पूछी, तो उसने बोला भाभी ऐसा आप लोग बहुत गलत किए कि वो मैं उसी टाइम आपको बताए थे कि आप गलत किए, कि अभी भी कुछ नहीं गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप अगर राई के दाने के बराबर अगर भरोसा करेंगे तो प्रभु के महिमा देखेंगे। तो मैं अपने पति को बोली मैं अपने बच्चों को ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, कि मेरे बच्चों को मैं अपना जिंदगी में, क्योंकि मैं बच्चों को अपाहिज देखना नहीं चाहती थी। इतने में मेरे उस दिन संडे था, सिर्फ 6 बज रहा था। देखो परमेश्वर ने मुझको चुना, प्रभु ने मुझे बताया। मैं बैठ के बाहर, गेट के बाहर रो रही थी कि मैं यही 23 तारीख को 15 तारीख 13 तारीख 15 तारीख ऑपरेशन का डेट देने वाला था। और 2-3 जन मेरे बाजू वाले थे, वो समझा रहे थे भाभी जाने दो, इसका कोई नहीं, वैसा भी हो जाएगा तो बच्चे पढ़ाई लिखाई सब हैंडल अच्छा से कर लेगा और सब कर लेगा। मगर हमने बोला कि नहीं, मैं नहीं कराऊंगी ऐसे ऑपरेशन, मेरे बच्चों का ऐसा ऑपरेशन नहीं कराना है। फिर इतने में मेरा पति को हमने बताया, उसको व्हाट्सएप पर कि देखिए प्रभु में जाते हैं तो गवाही उवाही दिखाए कि चंगाई हो जाता है। फिर मेरा पति बोला ठीक है कि इसको उधर भी ले जाते हैं। तो मेरे पति, मैं नहीं जानती थी, मैं अपने बाजू वाली की बोली थी कि भाभी मेरे सास इसकी दादी गांव से फ़ोन की थी, उसने बोला कि यीशु प्रभु में लेके जाओ। मगर मेरे सामने वाली एक ब्राह्मणी रहती है, मैं उनसे पूछी कि भाभी आप यीशु प्रभु के बारे में जानते हैं? तो उसने बोला नहीं, अरे वो अपने लोग का भगवान नहीं है, कि वो अंग्रेज लोग का भगवान है। तो हमने बोला कि सही में मैं नहीं जानती थी। तो फिर मेरा पति ने के बताए
वो बात हो गई। फिर बोले ना कि शाम को संडे था, 6 बज रहा था, तो मेरा कोई नहीं पता, मैं नहीं जानती थी। मगर मेरे बाजू में एक क्रिश्चियन आंटी रहती है, तो उनके मेरा पति बोला कि जाओ उन आंटी से पूछना। तो आंटी का मैं उसके घर गए तो उसको जैसे पकड़ के और रोने लगी। बोले आंटी मेरे ऐसे ऐसे की बात है कि डॉक्टर मेरे बच्चों का पैर काटने के लिए बोला है। तो बोला कि मैं यीशु प्रभु में बच्चे को लेकर जाऊंगी तो मेरा पैर नहीं कटेगा। तो ये दीपाली सिस्टर को उसने बुला के लाई उस दिन, मैं नहीं जानती थी, मगर दीपाली सिस्टर ने, मैं नहीं जानती मगर प्रभु ने उनको भेजा और प्रभु ने मेरे बच्चों को इतना बड़ा जीवन दान दिया कि मैं परमेश्वर की कितना स्तुति करूं। फिर भी प्रभु का काम आएगा। तो मैं उस दिन से जैसे जैसे चर्च में लाए तो उसको पैर में यहाँ पे ट्यूमर था, तो थोड़ा सूजन था, तो एक खोपरे का तेल होता है, तो प्रार्थना किए करके मैं उसको लगाई। जैसे जैसे लगाने गए तो जैसे जैसे मेरे बच्चे चलने लगा ऐसे छत उत पर, ऊपर वाला रूम है, ऊपर वाला भी रूम में चला जाता था। तो हमने बोला कि नहीं, मैं सोचती थी क्या इतना दवा करके क्या नहीं सही हो, एक खोपरे के तेल से सही हो जाएगा। मगर परमेश्वर की महिमा देखी कि वो खोपरे के जैसे तेल लगाए, जैसे मेरे बच्चे आराम से कुछ कुछ पकड़ के चलने लगा। जो पर इसको ऐसे टेढ़ा हो गया था, वो सीधा पूरा नहीं होता था, वो थोड़ा थोड़ा सीधा होने लगा। फिर उसके बाद डॉक्टर के मैं बोली कि मैंने ऑपरेशन करो। फिर से इसको 5 कीमो लगवाए। कीमो एक रोज कीमो 5 दिन के लगवाए। कीमो लगाने के बाद डॉक्टर फिर उसने ऑपरेशन के डेट दिया। मैं पति पत्नी 5 मार्च का इसका ऑपरेशन हुआ। मैं तो डॉक्टर बोला कि प्रिंस को एडमिट करो, फिर एडमिट करी। मैं तो रो रही थी। मैं बोली कि प्रभु क्या मेरे बच्चे को वही है। मैं तो हमेशा प्रार्थना में बढ़ती हूँ, प्रभु तुमको वचन में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा और ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। हे प्रभु मैं कुछ नहीं मांगती, क्योंकि मांगने से मुझे ज्यादा तूने दिया है। मगर मैंने मैं बच्चे को अपन जीवन मांग रही कि मेरा बच्चा एक सबसे बड़ा धरोहर है। मेरे बच्चे के एक नया जीवन दान दे परमेश्वर। प्रभु अगर जिंदा परमेश्वर सच में, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ, बहुत अपने हिंदू परिवार थे, बहुत पूजा पाठ करती थी, मतलब 6 बजे से 9 बजे तक पूजा में लगी रहती थी, मगर कुछ नहीं मिला। मैं प्रभु पर बहुत असल है, बहुत रात को 1 बजे 1:30 बजे तक प्रार्थना करती, जो जहाँ तक करती थी। उसके बाद 5 तारीख को मार्च में ऑपरेशन के डेट दिया। मेरे पति पत्नी बहुत बहुत निधा हो गई। डॉक्टर फिर भी इसको बोला कि ऑपरेशन होगा। 5 कीमो लगाने के बाद प्रभु में 1 महीना कंटिन्यू में चर्च में लाई, प्रार्थना की। फिर भी डॉक्टर बोला नहीं, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। इसका पापा बोलते थे कि क्या तुम बोल रही है कि प्रभु में ले गई, मगर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना। अब डॉक्टर के क्या करेगी, तुमको जाकर तू ही डॉक्टर के मुंह बंद कर। इसका पापा बोला हम कल परमेश्वर पर भरोसा रखो। अगर प्रभु के अगर मन में होगा कि मेरे बच्चों को पैर कटेगा तो मैं कटवा लूँगी, कि मैं अपना जान से हर एक चीज कर चुकी हूँ। फिर 5 मार्च के इसको ऑपरेशन के बुलाया। 5 मार्च को ऑपरेशन, 4 तारीख इसको एडमिट किया, 5 तारीख के ऑपरेशन था। ये भी जब डॉक्टर 7 बजे देखा तो उसको बोला कि एडमिट करो, एडमिट कर दिया। इतना रो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि इसको पैर कटेगा। तो ये भी बहुत रो रहा था। मगर प्रभु पर मैं बोली परमेश्वर मैं रोऊं कि मेरे बच्चे रोए, मैं इसको चुप कराऊं कि मैं रोऊं, तो मैं वही नहीं समझती थी। मैं डॉक्टर जो ऑपरेशन के लिए ओपीडी में बुलाए थे, तो वही डॉक्टर ने बुलाया कि अभी आपका बच्चे को मैं पैर नहीं काटूंगी, आपको बच्चों को जहाँ पर ये थोड़ा गठान है, ट्यूमर है, मैं वहाँ से उसको हटाऊंगी। मैं तो प्रभु के मैं दिल से रोने लगी उस टाइम, खुशी के मार से। और मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि हे प्रभु मेरे तू दिल के बात छीना, कि मैं सोचती थी कि मेरे बच्चों को पैर नहीं कटेगा। परमेश्वर तूने मेरी महिमा से कराओ। मैं जब तक प्रभु से मैं बचा वानी प्रभु, मैं पीछे घूम के नहीं देखूंगी। तूने मेरे बच्चों को बहुत बड़ा जीवन दान दिया। अब मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते आई, मेरे बच्चों को यही रो रहा था कि मेरा पैर तो कट जाएगा ना। फिर इसको आया और बताया कि बेटा अभी तेरा पैर नहीं कटेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि तेरा इतना ही परसों वहाँ जो ट्यूमर है वहाँ से काट के हटाएंगे
और फिर तो अच्छा से चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर डॉक्टर ऑपरेशन किया मेरा बच्चे को। कल ऑपरेशन हुआ, उसी दिन में कल होके मेरे बच्चों को खड़ा करके चलाने लगा। इतना देर 6 महीने से मेरे बच्चे बिस्तर पर लेटा था, मगर परमेश्वर की महिमा करती हूँ कि प्रभु ने मेरे बच्चे को नया जीवन दान दिया। सच में प्रभु बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है। मैं तो प्रभु के क्या कितना धन्यवाद करूं, फिर भी कम पड़ता है, क्योंकि यही मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा यही लाडला। मेरा नाम मेरा प्रिंस है। अब मैं चल सकता हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा किया है। प्रभु की महिमा हो। मैं नहीं चलता था, लेकिन अभी मैं चल रहा हूँ।